बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 के राशिफल के बारे में। मेष राशि वालों के लिए 1 से 30 सितंबर 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं होंगी। आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी ज्यादा रहेगा। हालांकि आप उससे घबराएंगे नहीं, फिर भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रह सकता है। काम के सिलसिले में विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। छठे भाव में मंगल महाराज महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो 13 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त 15 तारीख तक शुक्र भी चतुर्थ में बैठकर दशम भाव को देखेंगे। बुध महाराज, जो छठे भाव के स्वामी हैं, वह 15 तारीख से छठे भाव में आ जाएंगे। तब कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। आपको नौकरी में मजबूत स्थिति प्राप्त होगी और आपके काम में आपको पदोन्नति मिलने की स्थिति बन सकती है। सूर्य भी 17 तारीख से छठे भाव में आकर आपको सरकारी क्षेत्र में काम करने में लाभ देंगे और आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। छठे और 12वें भाव में ग्रहों का प्रभाव अधिक होने के कारण व्यापार के सिलसिले में अधिक खर्च होंगे। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महीने के पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में और उत्तरार्ध में पंचम भाव में बैठने तथा सप्तम भाव पर बृहस्पति महाराज की पूर्ण दृष्टि होने के कारण व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। 13 तारीख से मंगल के सप्तम भाव में आ जाने से आप यदि अपनी उग्रता को नियंत्रण में रखकर काम करेंगे तो व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने राहु महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी करने की संभावना बनाएंगे। आपको एक से ज्यादा माध्यमों से इस महीने धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बुध और सूर्य भी पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे तथा बृहस्पति महाराज भी तीसरे भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी के योग बनते रहेंगे। आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन उसके साथ ही पूरे महीने शनि महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों को बढ़ाते रहेंगे। मंगल महाराज की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से स्वास्थ्य पर भी धन खर्च हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे कुछ हद तक खर्च बढ़ेंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र से लाभ भी मिल सकता है। वहीं शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से और उसके एकादश भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति की संभावना बन सकती है। स्वास्थ्य, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानीजनक रहने की संभावना है। इसलिए आपको इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे महीने शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहकर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज भी छठे भाव में रहेंगे और वहां से आपके प्रथम और द्वादश भाव को देखकर स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है।
आपको पेट से जुड़ी समस्याएं या रक्त विकार परेशान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पैरों में दर्द, एड़ी में मोच आने या फिर आंखों से पानी बहने या आंखों में समस्या हो सकती है, इसलिए आपको इस महीने सावधान रहना होगा। 13 तारीख से मंगल सप्तम भाव में आकर आपके प्रथम और द्वितीय भाव को देखेंगे। ऐसे में क्रोध के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। फिर सूर्य और बुध महीने के उत्तरार्ध में छठे भाव में आएंगे और बुध पंचम भाव में केतु के साथ रहेंगे। इसलिए इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। यदि आप स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव की स्थिति से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत से ही सूर्य, बुध और केतु की युति पंचम भाव में बनी रहेगी, जिससे प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आप और आपके प्रियतम के बीच समझदारी का अभाव होगा और ऐसे में बीच बीच में तनाव और समस्याएं बढ़ेंगी। 15 तारीख को बुध और 17 तारीख को सूर्य पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे और उससे पूर्व 15 तारीख को ही शुक्र महाराज पंचम भाव में आ जाएंगे। तब वह समय आपके प्रेम जीवन को पुष्पित और पल्लवित कर सकता है। आपके बीच रोमानियत से भरे पल आएंगे। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन केतु की उपस्थिति होने से बीच बीच में गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं, जो आपके रिश्ते में तनाव बढ़ा सकती हैं। इनका ध्यान रखें। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में रहेंगे। उस समय जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे। वह पारिवारिक मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन शनि महाराज के द्वादश भाव में बैठने और महीने के पूर्वार्ध में मंगल के छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखने के कारण आपके निजी संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। 13 तारीख से मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके प्रियतम और आपके बीच कटु वचन और लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने की कोशिश करेंगे तो अपने रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे। पारिवारिक, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज की उपस्थिति रहेगी। पूरे महीने शनि महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखते रहेंगे। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में मंगल महाराज छठे भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। लेकिन 13 तारीख से सप्तम भाव में आकर प्रथम भाव के साथ द्वितीय भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में एक तरफ तो सुख शांति रहेगी, आपस में प्यार भी रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ अशांति के कारण भी बन सकते हैं। किसी पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है और एक दूसरे से विचारधारा का टकराव बीच बीच में हो सकता है। लेकिन आप यदि सावधानी से चलेंगे और अपनी उग्रता यानी कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो पारिवारिक जीवन काफी खुशहाल रहेगा। परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे। तीसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में सूर्य और केतु के साथ रहेंगे, जबकि तीसरे भाव में बृहस्पति उपस्थित रहेंगे। ऐसे में भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। उनको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और वह अपने क्षेत्र में तरक्की करेंगे। लेकिन 15 तारीख से बुध के छठे भाव में आ जाने से भाई बहनों को सुख तो मिलेगा, परंतु कुछ न कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं, इसीलिए आपको सावधानी रखनी होगी। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, आपको अपने राशि के स्वामी मंगल महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। उपाय 2, बृहस्पतिवार के दिन केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं। उपाय 3, रविवार के दिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें। उपाय 4, मंगलवार के दिन बालकों में गुड़ और चने का प्रसाद। तो दोस्तों, यह था मेष राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।